मोहब्बत, ये मोहब्बत का लास्ट एपिसोड है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। सीन 19, धुएं से छुपे राज। लोकेशन अभय की स्टडी। रात का सन्नाटा, घड़ी की टिक टिक आवाज़ गूंज रही थी। अभय फाइल खोलता है। अंदर कुछ पुराने दस्तावेज मिलते हैं जो ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें उसमें होती हैं। एक अखबारी कतरन उसमें रखा हुआ था। हेडलाइन, शर्मा फैमिली मर्डर केस। रातों रात गायब हुआ इकलौता चश्मदीद गवाह। अभय की आंखें फाइल पर जम जाती हैं। उसके हाथ में रखी सिगरेट धीरे धीरे राख बनकर गिर रही थी। धीमे धीमे जलती सिगरेट की आवाज़ पूरे माहौल में फैली हुई थी। फ्लैशबैक 15 साल पहले। लोकेशन एक वीरान हवेली। तेज बारिश, गोलियों की आवाज़। एक 10 साल का लड़का कोने में डूबता हुआ खड़ा था। उसकी आंखों में खौफ था। बाहर कुछ लोग चीख रहे थे और फिर एक आखिरी गोली चलने की आवाज़ आती है। धमाका, फिर चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है। लड़के की आंखें बंद हो गई थी। प्रेजेंट। अभय फाइल जोर से बंद करता है। उसकी सांसें तेज हो चली थी। अभय धीरे से खुद से ही कहता है, क्या आर्या जानती है कि उसका अतीत मेरे अतीत से जुड़ा हुआ है? सीन 20, आर्या का फैसला। आर्या का अपार्टमेंट। रात का दूसरा पहर। खिड़की के बाहर बारिश की हल्की बूंदें हो रही थी। आर्या अब भी हाथ में फोन लिए बैठी हुई थी। कॉल करने वाला कौन था? क्यों इसे इस केस से दूर रहने की धमकी दी गई थी? तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक होता है। अचानक से तेज बारिश होने लगती है। दरवाजे पर लगातार दस्तक हो रही थी। आर्या धीरे धीरे उठती है और जाकर दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी दिखाई दे रही थी। आर्या हैरान होकर, तुम? अजनबी सांस लेते हुए फुसफुसाकर कहता है, तुम्हें सच्चाई जाननी होगी इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सीन 21, अधूरा सच। आर्या का अपार्टमेंट। दरवाजे पर खड़ा रहस्यमयी शख्स। हल्की बारिश अभी भी जारी थी। आर्या की आंखें चौड़ी हो गई। तुम? सामने खड़ा आदमी भीग चुका था। उसका चेहरा डर और बेचैनी से भरा हुआ था। रहस्यमयी आदमी धीमी आवाज में कहता है, आर्या, तुम्हें इस केस से दूर रहना होगा वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। आर्या ने खुद को संभालते हुए पूछा, क्यों? कौन है मेरे पीछे? आदमी ने इधर उधर देखा जैसे कोई सुन रहा हो, फिर धीरे से फुसफुसाया, वही जिसने तुम्हारे पिता को मारा था। अभय की स्टडी रूम। अभय अब भी फाइल के पन्ने पलट रहा था। अचानक एक नाम पर उसकी नज़र जाकर ठहर गई। एसपी शेखावत, इन्वेस्टिगेशन लीड। उसका चेहरा सख्त हो गया था। अभय खुद से ही, क्या शेखावत अब भी इस केस से जुड़ा हुआ है? तभी उसका फ़ोन बज उठता है। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा था। अननोन कॉलर। अभय ने कॉल उठाया। अनजान आवाज़, तुम सच के बहुत करीब आ रहे हो। अभय, संभल जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। कॉल डिस्कनेक्ट करके हल्की सांसों की आवाज़। आर्या और रहस्यमयी आदमी, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? आदमी ने एक लिफाफा आर्या के हाथ में थमाया। इसके अंदर तुम्हारे पिता की मौत का सच छुपा हुआ है, लेकिन याद रखना, सच जानने की कीमत बहुत भारी होगी। जैसे ही आर्या ने लिफाफा खोला, उसकी आंखें सदमे से फैल गई थी। लिफाफे के अंदर एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें अभय और उसके पिता एक साथ खड़े थे। सीन 22, अधूरे जवाब और गहरे राज। आर्या का अपार्टमेंट। रात का तीसरा पहर।
बारिश तेज हो चुकी थी। आर्या की आंखें तस्वीर पर जमी हुई थी। अभय और उसके पिता साथ में क्या कर रहे थे? आर्या खुद से धीरे आवाज में पूछा। ये कैसे हो सकता है? अभय मेरे पिता को जानता था। रहस्यमयी आदमी अब पीछे हट रहा था। आर्या गुस्से से, रुको, तुम हो कौन? आदमी रुका, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। सिर्फ एक बात कही, अगर अभय को पता चला कि तुम्हें ये फोटो मिल गई है तो तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अभय का ऑफिस। अभय अब भी अपने कैबिन में था। मेज पर पुरानी फाइलें और एक ग्लास स्कॉच रखा था। उसने धीरे से एक फोटो उठाई, वही तस्वीर जो आर्या को मिली थी। अभय खुद से ही गहरी सांस लेते हुए कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है आर्या। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुलता है और अंदर एसपी शेखावत आते हैं। एसपी शेखावत सीधा अभय की आंखों में देखते हुए, काफी वक्त बाद मिल रहे हो मिस्टर मल्होत्रा। अभय हल्की मुस्कान के साथ, क्यों, फिर से पुराने जग कुरेदने आए हो क्या? शेखावत ने एक फाइल मेज पर रखी। ये देखो, शायद तुम्हें याद आ जाएगा कि तुमने क्या किया था। आर्या का अपार्टमेंट। आर्या ने लिफाफे में एक और पेज देखा। एक पुलिस रिपोर्ट में लिखा था, शर्मा फैमिली मर्डर केस, संदिग्ध अभय मल्होत्रा। आर्या के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। आर्या हैरान होकर, तो क्या अभय ही गुनहगार है? तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था, अभय कॉलिंग। सच्चाई के करीब या एक और धोखा। आर्या का अपार्टमेंट। रात गहरी हो चुकी थी। खिड़की के बाहर बिजली चमक रही थी। आर्या का फोन अब भी बज रहा था, अभय कॉलिंग। उसके हाथ कांप रहे थे। एक तरफ पुलिस रिपोर्ट थी जिसमें अभय को संदिग्ध बताया गया था और दूसरी तरफ वही तस्वीर जिसमें अभय और उसके पिता साथ में खड़े हुए थे। कॉल का चौथा रिंग, पांचवा, छठवां। आर्या ने धीरे से कॉल उठा ली। आर्या सांस रोककर, अभय। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी रही, फिर अभय की गहरी आवाज आई, अभय, हमें मिलना होगा अभी। एसपी शेखावत का ऑफिस। शेखावत अब भी अभय को घूर रहा था। एसपी शेखावत हल्की गंभीर लहजे में, तुम बच नहीं सकते अभय, सबूत हमारे पास है। अभय ने धीरे से सिगरेट जलाई और धुएं को बाहर छोड़ते हुए मुस्कुराया। अभय, सबूत दिलचस्प, लेकिन सच क्या है ये तुम्हें नहीं पता। शेखावत ने टेबल पर एक और फाइल पटकी। तुमने सिर्फ शर्मा फैमिली के केस के बारे में बताया था, लेकिन एक और नाम है जिससे तुम भाग नहीं सकते, डॉक्टर आनंद शर्मा। आर्या और अभय की मुलाकात। एक वीरान गली, चारों ओर अंधेरा, हल्की बारिश अभी भी जारी थी। आर्या वहां पहले ही खड़ी थी। उसकी आंखों में सवाल थे। अभय धीमे कदमों के साथ उसकी तरफ बढ़ता है। अभय धीमे से गहरी आवाज में कहता है, कौन मिला तुमसे? आर्या गुस्से में, पहले तुम ये बताओ कि मेरे पिता और तुम एक दूसरे को कैसे जानते थे? अभय कुछ पल उसे देखता है, फिर धीरे से कहता है, तुम्हारे पिता सिर्फ तुम्हारे पिता नहीं थे आर्या, वो मेरे भी गॉडफादर थे, हाई इंटेंशन के साथ। सीन 24, गॉडफादर का राज। आर्या का दिमाग सुन्न हो चुका था। गॉडफादर। अभय की गहरी आंखें अब भी उसे घूर रही थी। आर्या गुस्से से, तुम कहना क्या चाहते हो अभय? मेरे पिता तुम्हारे गॉडफादर थे, लेकिन तुम ही शर्मा फैमिली मर्डर केस के सबसे बड़े संदिग्ध हो। अभय की आंखों में एक अजीब सा दर्द था, जैसे वो ये सब सुनने के लिए तैयार था। अभय धीमी लेकिन ठहरी हुई आवाज में, हाँ आर्या,
तुम्हारे पिता ने मुझे पाला था, मुझे इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए तरीके सिखाए थे, लेकिन जिस दिन उनकी मौत हुई उसी दिन मेरा सब कुछ खत्म हो गया। 15 साल पहले फ्लैशबैक। शर्मा हाउस। रात का अंधेरा। एक बच्चा कोने में छुपा हुआ था। डॉक्टर आनंद शर्मा, एक नामी साइंटिस्ट, अपनी पत्नी और बेटी के साथ घर में थे। अचानक गोलियों की आवाज। दरवाजा तोड़कर कुछ लोग अंदर घुस चुके थे। चीखे, खून और फिर चारों तरफ सन्नाटा। छोटा अभय पर्दे के पीछे ये सब देख रहा था। तभी एक आदमी उसके सामने आया। वो कोई और नहीं बल्कि एसपी शेखावत था। एसपी शेखावत कमांडिंग टोन में, इसे ले चलो। प्रेजेंट। आर्या का चेहरा सदमे से सफ़ेद पड़ चुका था। आर्या धीमी आवाज में कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो कि मेरे पिता को शेखावत ने मारा? अभय की मुठ्ठियाँ भींच गई। अभय गुस्से से। उस रात सिर्फ एक ही इंसान वहाँ था जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, मैं। और मैंने उस रात एक और चीज़ देखी थी। आर्या सांस रोककर अभय की तरफ देखती है। अभय, तुम भी वहाँ थी आर्या? सीन 25। भूली हुई यादें। वीरान गली। बारिश अभी भी तेज चल रही थी। आर्या को ऐसा लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले खिसक गई हो। मैं वहाँ थी? अभय की नज़रें आर्या पर ही टिकी थी, जैसे वो उसके दिमाग के अंदर छुपे हर राज को खंगालना चाहता हो। अभय धीमी आवाज में कहता है, हाँ आर्या, तुमने उस रात सब देखा था, लेकिन किसी ने तुम्हारी यादें पूरी तरह से उस समय की मिटा दी थी। आर्या के दिमाग में अब हल्की हल्की झलकियां आने लगी। फ्लैशबैक। 15 साल पहले वो अपने पिता का हाथ पकड़े खड़ी थी। खून, चीखें, गोलियों की आवाज। कोई उसे घसीटते हुए ले जा रहा था और फिर सब तरफ अंधेरा छा गया। प्रेजेंट टाइम। आर्या ने अपनी कट पट्टी पकड़ी जैसे कोई भयानक सिर दर्द हो रहा हो उसे। आर्या टूटी हुई आवाज में कहती है, अगर मैं वहाँ थी तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? अभय कदम आगे बढ़ाता है और उसके कंधे पर अपना हाथ रखता है। अभय, क्योंकि तुम्हारी यादें मिटा दी गई हैं और वो सिर्फ एक आदमी कर सकता है, एसपी शेखावत। एसपी शेखावत का ऑफिस। शेखावत अभी अपनी टेबल पर बैठा फाइल पढ़ रहा था। अचानक एक आदमी अंदर आता है। आदमी जल्दी में, सर, हमें दिक्कत हो सकती है, आर्या को सच पता चल गया है। शेखावत ने गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। शेखावत धीमी लेकिन सख्त आवाज में, तो अब वक्त आ गया है कि ये खेल खत्म कर दिया जाए। वीरान गली। अचानक दूर से एक कार की हेडलाइट जली और पूरी रफ्तार से आर्या और अभय की तरफ बढ़ने लगी। अभय चीखते हुए, आर्या हटो। सीन 26। मौत का खेल। वीरान गली। अभय ने झपटकर आर्या को पीछे ढकेला और खुद एक तरफ कूद गया। कार कुछ इंच दूर से निकल जाती है। आर्या गिर पड़ी। अभय खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है। कार अचानक ब्रेक लगाती है। ड्राइवर का चेहरा नहीं दिखता, लेकिन पीछे की सीट से एक आदमी उतरता है, एसपी शेखावत। एसपी शेखावत गहरी आवाज में ताली बजाते हुए, वाह अभय वाह, तुम हमेशा की तरह तेज निकले, लेकिन कब तक भागोगे? अभय धीरे से उठा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। अभय, तुम्हें क्या लगता है मैं सच सामने नहीं ला पाऊंगा? शेखावत मुस्कुराया और जेब से एक पेपर निकालता है। एसपी शेखावत, सच? तुम किस सच की बात कर रहे हो? ये देखो। शेखावत ने कागज उछाल दिया। आर्या ने उसे उठाया और पढ़ते ही वो सदमे में आ गई थी। आर्या टूटे हुए स्वर में कहती है, ये क्या है? पेपर में लिखा था,
मुझे पूरा होश था जब मैंने अपने परिवार को मारा। मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा। अभय मल्होत्रा। अभय का रिएक्शन। अभय कुछ सेकंड तक चुप रहता है, फिर उसने आर्या की आंखों में देखा। अभय गंभीर स्वर में कहता है, ये फर्जी है आर्या, मैंने कभी नहीं लिखा ऐसा कुछ। एसपी शेखावत हंसते हुए, सबूत देखो फिर फैसला करो कि तुम किस पर भरोसा करना चाहती हो। आर्या के हाथ कांप रहे थे। एक तरफ उसके पिता का कातिल और दूसरी तरफ अभय, जिससे उसने अब तक बेगुनाह समझा था। आर्या टूटे हुए धीरे से कहती है, अभय ये सच है। अभय कुछ कहने ही वाला था कि बैंग, किसी ने गोली चला दी। गोली एसपी शेखावत को लगी थी। शेखावत चौंक कर पीछे हटा। उसके सीने से खून बह रहा था। परछाई से निकलता एक नया किरदार, एक रहस्यमयी आदमी गली के कोने से निकला। उसके हाथ में पिस्तौल थी। खेल अब तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा शेखावत। धमाकेदार एंट्री। सीन 27। नकाब के पीछे का चेहरा। एसपी शेखावत जमीन पर गिर पड़ा था। उसके सीने से खून बह रहा था। सामने एक रहस्यमयी आदमी बंदूक थामे खड़ा हुआ था। अभय और आर्या दोनों हैरान थे। अभय गहरी आवाज में गुस्से से, तुम कौन हो? रहस्यमयी आदमी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगता है। फिर उसने अपना हुडी हटा दिया। आर्या सदमे से, नहीं, ये असंभव है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर आनंद शर्मा थे, आर्या के पिता, जिन्हें सब मरा हुआ मान चुके थे। सन्नाटा चारों तरफ पसर गया था। अभय और आर्या पूरी तरह जड़ हो चुके थे। अभय आंखों में अविश्वास लिए, तुम जिंदा हो? डॉक्टर आनंद शर्मा ने एक ठंडी मुस्कान दी। डॉक्टर आनंद धीमे लेकिन ठोस लहजे में कहते हैं, मैं कभी मरा ही नहीं था। फ्लैशबैक 15 साल पहले का सच। शर्मा फैमिली मर्डर केस के पीछे असली मास्टरमाइंड कोई और था। एसपी शेखावत सिर्फ एक प्यादा ही था। असली खेल डॉक्टर आनंद खुद खेल रहे थे। प्रेजेंट। आर्या के हाथ कांप रहे थे। आर्या टूटे हुए स्वर में कहती है, पापा आपने क्यों? डॉक्टर आनंद धीरे से झुके और आर्या की ठोड़ी पकड़कर ऊपर उठाई। डॉक्टर आनंद कहते हैं, तुम अभी बच्ची हो आर्या, सच समझने के लिए तुम्हें मेरी आंखों से देखना होगा। अभय अभी अविश्वास के साथ ये सब देख रहा था। अभय गुस्से से कहता है, तो ये सब एक जाल था मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। डॉक्टर आनंद ने एक ठंडी हंसी हंसी। डॉक्टर आनंद, बर्बाद नहीं, ये सब एक प्लान था और अब ये प्लान अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुका है। जमीन पर पड़ा एसपी शेखावत। शेखावत अब भी करा रहा था। एसपी शेखावत कमजोर आवाज में कहता है, मत भरो इस आदमी पर, ये शैतान है। डॉक्टर आनंद ने धीरे से अपनी बंदूक उसकी ओर घुमाई। डॉक्टर आनंद, अब तुम्हारा खेल खत्म शेखावत। बैंग। एसपी शेखावत अब नहीं रहा। आर्या और अभय का रिएक्शन। आर्या के होठ कांप रहे थे। आर्या धीरे से, पापा अब आगे क्या? डॉक्टर आनंद की आंखों में एक अजीब सा जुनून दिखाई दे रहा था। डॉक्टर आनंद, अब अपनी आखिरी चाल चलने का वक्त आ चुका है और इसमें तुम दोनों भी शामिल होगे। सीन 28। आखिरी चाल। डॉक्टर आनंद के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी, जैसे वो पहले से सब कुछ प्लान कर चुके हों। अभय और आर्या। अभय अभी शौक में था। अभय सख्त लहजे में, तुम्हारा असली मकसद क्या है? डॉक्टर आनंद ने गहरी सांस ली और आर्या की तरफ देखा। डॉक्टर आनंद धीमी आवाज में, मेरा मकसद वही है जो हमेशा से था, इंसाफ। आर्या गुस्से और दर्द से, इंसाफ? ये इंसाफ है झूठ, धोखा, मौतें।
डॉक्टर आनंद मुस्कुराए। डॉक्टर आनंद, जिस दुनिया में तुम जी रही हो वहाँ सच्चा इंसाफ कहीं कानून से नहीं मिलता। आर्या, उसे छीनना पड़ता है। फ्लैशबैक 15 साल पहले की रात। डॉक्टर आनंद ने एसपी शेखावत को एक सीक्रेट मिशन पर रखा था, लेकिन शेखावत ने विश्वासघात कर दिया और उन्हें मारने की कोशिश की। डॉक्टर आनंद बच गए, लेकिन अपनी पहचान छुपाकर 15 साल तक बदला लेने की प्लानिंग करते रहे। प्रेजेंट। अभय ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में अब भी गुस्सा था। अभय, तो इस सब में मेरा क्या रोल था? डॉक्टर आनंद ने हल्का सिर झुकाया। डॉक्टर आनंद, तुम सिर्फ मोहरा थे अभय, लेकिन तुम इस खेल के राजा बनने वाले हो। आर्या सदमे में, क्या मतलब? डॉक्टर आनंद ने एक फाइल निकाली और उसे अभय के सामने फेंक दिया। डॉक्टर आनंद, ये रही तुम्हारी असली पहचान। अभय ने फाइल खोली और पढ़ते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। फाइल में लिखी सच्चाई। अभय मल्होत्रा असली वारिस है मल्होत्रा एम्पायर का, लेकिन उसके परिवार को किसी और ने बर्बाद कर दिया था। अभय के हाथ कांप रहे थे। अभय, धीमे लेकिन भारी आवाज में, कौन था वो? डॉक्टर आनंद धीरे धीरे आगे बढ़े और एक नाम लिया, आदित्य सिंघानिया। आर्या का रिएक्शन। आर्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। आर्या आंखों में आंसू लिए हुए, लेकिन वो तो मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड थे ना। डॉक्टर आनंद ने गहरी सांस ली। डॉक्टर आनंद, हाँ, और उन्होंने ही तुम्हारे पिता को धोखा दिया था। अभय और आर्या के सामने दो रास्ते थे। अब सच सामने था, या तो अभय और आर्या इस खेल का हिस्सा बनकर आदित्य सिंघानिया से बदला लेते, या फिर अपने अतीत को छोड़कर आगे बढ़ जाते। डॉक्टर आनंद ने बंदूक अभय की तरफ बढ़ा दी। डॉक्टर आनंद धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहते हैं, अब फैसला तुम्हारे ऊपर है अभय। अभय के चेहरे पर एक साया सा गुजरता है। वो धीरे से बंदूक पकड़ता है। ब्लैक स्क्रीन। आखिरी जंग की शुरुआत। लोकेशन अंधेर में डूबी एक पुरानी हवेली, जहां आदित्य सिंघानिया बैठा अपने गार्ड से घिरा हुआ था। हवेली के अंदर आदित्य सिंघानिया की आंखों में एक अजीब सा बेचैनी था। उसने अपने खास आदमी राणा की तरफ देखा। आदित्य गंभीर स्वर में, शेखावत का क्या हुआ? राणा ने झुककर जवाब दिया, राणा, एसपी शेखावत मारा गया सर, और डॉक्टर आनंद वापस आ चुका है। आदित्य सिंघानिया की आंखों में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। आदित्य गुस्से के साथ कहता है, तो खेल अभी खत्म नहीं हुआ। एक कार तेजी से हवेली की तरफ आ रही थी। कार के अंदर अभय, आर्या और डॉक्टर आनंद बैठे हुए थे। आर्या धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहती है, क्या हम सच में यही करने जा रहे हैं? अभय ने रियर व्यू मिरर से अपनी आंखें देखी, गुस्से और दर्द से भरी हुई। अभय धीमी लेकिन ठोस लहजे में, ये सिर्फ बदला नहीं, इंसाफ है। डॉक्टर आनंद ने हल्की मुस्कान के साथ देखा। डॉक्टर आनंद, तो चलो इस खेल का आखिरी पत्ता भी फेंक ही देते हैं। हवेली के बाहर कार अचानक रुकती है। अभय, आर्या और डॉक्टर आनंद बाहर निकलते हैं। हवेली के गार्ड्स तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। राणा चीखते हुए, रुको, आगे मत बढ़ो। लेकिन अभय नहीं रुका। उसने जेब से एक पिस्टल निकाली और हवा में ही फायर कर दिया। बैंग। हवेली के अंदर आदित्य सिंघानिया का रिएक्शन। आदित्य ने गुस्से से अपनी ग्लास तोड़ दी। आदित्य, तो आखिरकार वो आ ही गया यहाँ। उसने अपने गार्ड्स को इशारा किया। आदित्य, मार दो उन दोनों को। गन फाइट शुरू हो गई। अचानक गोलियों की बौछार चारों तरफ होने लगी। अभय और आर्या गार्ड से भिड़ गए।
डॉक्टर आनंद छुपकर अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। आदित्य सिंघानिया अपनी सेफ रूम में भागने की कोशिश करने लगा और हवेली के अंदर एक सेफ रूम था। अभय तेजी से अंदर घुसा और आदित्य के सामने जाकर खड़ा हो गया। आदित्य हंसते हुए, आखिरकार तुम आ ही गए। अभय गुस्से में, आज तेरा खेल खत्म होगा आदित्य। आदित्य ने अपनी जैकेट से एक गन निकाली। बैंग! लेकिन गोली चलाने से पहले ही बैंग बैंग की आवाज आई। आर्या ने पहले ही गोली चला दी थी। आदित्य ने सदमे के साथ आर्या को देखा। आदित्य हक्का बक्का होकर, तो तुम? आर्या के हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। आर्या धीमे लेकिन ठोस लहजे में कहती है, तुमने मेरे पिता को धोखा दिया। आज वही धोखा तुम्हारी मौत बनकर आई है। आदित्य नीचे गिर पड़ा। उसका खेल खत्म हो चुका था। हवेली के बाहर पूरी तरह सन्नाटा बिखर चुका था। गार्ड्स अब अपना हथियार नीचे डाल चुके थे। डॉक्टर आनंद बाहर निकले और एक राहत की सांस ली। अभय और आर्या ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष जो खत्म हो चुका था। सूरज उग रहा था एक नई शुरुआत के साथ। आर्या ने हल्के से कहा, आर्या, अब सब खत्म हो गया। अभय ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दे दी। अभय, नहीं, अब सब शुरू हुआ है। एक नई जिंदगी, एक नया सफर। हम दोनों मिलकर अपनी एक नई जिंदगी और एक नया सफर शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। इस कहानी का निर्देश ये था, यह कहानी सिर्फ बदले की नहीं बल्कि सच और इंसाफ की लड़ाई थी। अभय और आर्या ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच जाना और अपनी नियति खुद लिखी। इस कहानी का मोरल है, कभी कभी सच्चाई पाने के लिए हमें अपने अतीत से भी लड़ना पड़ता है। आप सब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आप सबको ऐसे ही स्टोरियाँ मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।